सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। और परमेश्वर का आत्मा हम सबों की मदद ज़रूर से करेगा जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहेंगे। हम सब जैसा कि जानते ही हैं कि ज्यों-ज्यों समा बीत रहा है, हम परमेश्वर के आगमन के निकट जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के आने की निकट जा रहे हैं। कितना करीब है हमारे परमेश्वर यीशु का आना। हम जब देख रहे हैं दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिख कर दी गई है, तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवनों की ओर ध्यान दें, अपनी ज़िंदगियों की ओर ध्यान दें कि हमारा जीवन क्या हमारे परमेश्वर को पसंद आने वाला हो चुका है। अगर नहीं तो हमें इस कोशिश में लगातार निरंतर लगे रहना है। हमें इस अपने परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहना है कि खुदावंद हमारी मदद कर, ताकि हम तेरी आगमन के लिए तैयार हो जाएं, ताकि हम प्रभु जब तू आए तब हम शर्मिंदगी को महसूस ना करें, हम गर्व को महसूस करें। हम उस समय में आनंदित और मगन हो जाएं जब तेरा आना हमें दिखाई दे। हम लज्जित ना हो पिता, हमें ऐसा बना कि हम तुझे पसंद आ सके, और जब तू आए पिता तो हमें अपने साथ लेकर जा सके। तो आज हम एक ऐसे ही वचन पर बात करेंगे जो परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, और वो सिखाएगा कि कैसे हमें परमेश्वर ने कैसे बनने के लिए हमें कहा है, और किस रीति से हम परमेश्वर के साथ, उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में से, और उसमें से हम ये बात करेंगे कि परमेश्वर ने उसमें 2 तरह के अंजीर के फलों के टोकरे का जिक्र किया है। और वो जो 2 तरह के अंजीर के फलों के टोकरे हैं, उसमें एक टोकरे में जो है बहुत ही अच्छे अंजीर के फल पाए गए, जो कि बहुत अच्छे थे और खाने के भी योग्य थे। और एक टोकरे में जो थे बहुत निकम्मे फल थे, वो खाने के योग्य भी नहीं थे। वो जो बातें परमेश्वर ने पुराने नियम में उत्पत्ति से लेकर मलाकी की पुस्तक में हम लोगों के लिए चेतावनी के रूप में रखी हैं, वो लिख कर जो दी हैं, इसलिए लिख कर दी है ताकि हम उन लोगों के जीवन से सीख सकें कि किन बुराइयों के कारण परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आता था। कौन सी वो ऐसी बातें थी जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आता था। हमें वो बातें करने की जो है, हमें वो उन बातों से बचने की ज़रूरत है। तो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए वचन पढ़ूं। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, खुदावंद का आत्मा हमारी मदद करे। धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी खुदावंद, यहोवा परमेश्वर, ज़मीन और आसमान के खुदा बाप, हम आपके सामने इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता प्रार्थना करते हैं। आपके सामने यीशु मसीह नासरी के नाम में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद खुदा जी, आज तेरे जितने भी बेटे और बेटियां मेरे परमेश्वर आपकी पाक हजूरी में इकट्ठा हुए हैं पिता परमेश्वर, जितने भी आज के तेरे इस वचन को सुनते हैं मेरे खुदावंद खुदा जी, सच में प्यारे पिता परमेश्वर, आज आपका आत्मा आपकी मन की बातों को अपने बच्चों पर प्रकट करे। खुदावंद आपका आत्मा हमें सिखाए और समझाए। खुदावंद सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपनी बुद्धि और समझ से कुछ भी नहीं समझ सकते जब तक आपका आत्मा मदद ना करे। और वो सहायक जो हमें पवित्र आत्मा जी हमें सहायक के रूप में दिए गए हैं, वो सहायक हमारी मदद जरूर से करते हैं। आइए पवित्र आत्मा जी, हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है ताकि हम आपके मन की बातों को खुदावंद खुदा जी आपके लोगों तक पहुंचा सके। मुख के संग हो लीजिए पिता परमेश्वर जी, हम अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा नहीं, लेकिन आपके सिखाए और आपकी आत्मा के द्वारा बोले पिता। यीशु मसीह के नाम में आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय वचन 11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। ये सब बातें जो पुराने नियम में लिखी गई हैं, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, हमारी किस लिए हैं?
हमें दृष्टांत की रीति पर लिख कर दी गई हैं, ताकि हम उन बातों से चेतावनी पा सकें, हम उन बातों को सुनकर पढ़कर सावधान हो सके अपने जीवन में कि कैसे हमें अपने जीवन में चलना है। क्या हमारे परमेश्वर को हमारे जीवन में देखना अच्छा लगता है, कैसा चाल चलन हमारे परमेश्वर को हमारे जीवन में देखना अच्छा लगता है। तो ये जो बातें हैं हम सबों के लिए जो इस अंतिम युग में रह रहे हैं उनके लिए दृष्टांत की रीति पर चेतावनी करके हमें दी गई है, ताकि हम इन बातों से सीखें, समझें और अपने जीवन में सुधार ला सकें। तो आइए हम अगला वचन जो पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 24 अध्याय आज मैं आपके लिए पढ़ूंगी। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद ज़रूर से करेगा। मैं वचन पढ़ूंगी 2 से, यिर्मयाह उसका 24 अध्याय उसका 2 वचन। एक पढ़ूंगी। जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को यहूदा के हाकिमों और लोहारों और अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे बहुत ऐसे निकम्मे थे जो खाने के भी योग्य ना थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के भी योग्य नहीं है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी से पूछा कि यिर्मयाह, तुझे वो सामने क्या दिखाई देता है? तो यिर्मयाह नबी ने यही कहा कि मुझे अंजीरों से फलों से भरे हुए 2 टोकरे नज़र आ रहे हैं, जिस एक टोकरे में बहुत ही अच्छे फल हैं और दूसरे टोकरे में जो है बहुत ही निकम्मे फल हैं, जो कि खाने के भी योग्य नहीं है। तो आज जो है हम परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उसके साथ रहने के लिए बुलाए गए हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए बुलाए गए हैं। हम जानते हैं कि हम विश्वासियों में, हम परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों में 2 कैटेगरी के लोग हैं। जहाँ भी हम देखते हैं, अगर हम संसारिक रीति से भी देखें, अपने परिवार में भी देखें, तो हम जानते हैं कि हमारे परिवार में भी 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। इसी तरह से परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों में 2 तरह के लोग हैं, एक बहुत अच्छे हैं और एक बहुत बुरे हैं। तो हम सब जानते हैं कि मसीह जो विश्वासी हैं, आज मसीह 2-3 संस्थाओं में बंट चुके हैं, जो कि ये परमेश्वर के वचन की खिलाफत है, क्योंकि मसीह ने हम सबों को भाई बहन कहा है। हम में ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो संस्थाएं, अलग अलग संस्थाएं हो चुकी हैं। हम हैं सब विश्वासी, हैं सब परमेश्वर के बुलाए हुए, लेकिन हम सब बट चुके हैं। बटने का मतलब यानी कि कोई कैथोलिक चर्च, कोई पेंटिकोस्टल चर्च, कोई ऐसे ही 2-3 ग्रुप हैं, उनके मैं अच्छे से नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि संस्थाएं अलग अलग बट चुकी हैं। अब ये जो अलग अलग संस्थाएं बट चुकी हैं, चाहे वो 3 है, चाहे वो 4 है, जितनी भी हैं, हम सब हैं परमेश्वर के बुलाए हुए, ठीक है। उसमें से अब हर एक संस्था में एक अच्छे लोग हैं, एक बुरे लोग हैं। एक वो लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं और चलने की कोशिश करते हैं। एक वो लोग हैं जो अपने मन के अनुसार चल रहे हैं और शैतान की शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो 2 लोग हैं, परमेश्वर के जो बुलाए हुए लोग हैं, उनमें से ये 2 कैटेगरी के लोग हैं।
इसीलिए परमेश्वर ने कहा एक अच्छे अंजीर के फल हैं और एक बुरे अंजीर के फल हैं। और जो अच्छे अंजीर के फल हैं, आगे हम बात करेंगे कि वो उन अच्छे अंजीर के फलों को परमेश्वर ने किन लोगों को कहा है और बुरे जो लोग हैं उन्हें बुरे फल जो है किन को कहा है। आगे लिखा है, तब यह वचन 24 और 8, यिर्मयाह 24:4 में पढ़ रही हूँ। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस देश से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट ना करूंगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ ना डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। परंतु जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण, अब ये वो लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी कि तुम नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन का राजा था उसे परमेश्वर ने अपना दास बताया। परमेश्वर ने कहा भी तुम वो जो बेबीलोन का राजा है तुम उसकी अधीनगी में रहो, जब तक मेरी आज्ञा है 70 साल तक तुम जो है उसकी अधीनगी में रहो, जैसा वो तुम्हें रखे वहाँ पर तुम रहो। वहाँ पर तुम क्या करो, वहाँ पर घर बना लो अपने, वहाँ पर अब तुम्हें 70 साल तक वहाँ पर ही रहना होगा। वहाँ पर अपना घर बसाओ, अपने ब्याह शादियाँ करो, अपने बाल बच्चे करो और वहाँ पर तुम आराम से रहो। और वहाँ पर जब तुम रहोगे वहाँ पर मैं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि रखूँगा और जो बेबीलोन का राजा है वो तुम्हें किसी रीति से दुख नहीं देगा। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूँगा। और यदि तुम मेरी इस आज्ञा को ना मानकर अपने मन के अनुसार इसी देश में रहो, यहूदा के देश में यानी यरूशलेम में ही रहो। और कई लोग जो थे यहूदी जो लोग थे कई, वो मिस्र में जा चुके थे। और उन लोगों को परमेश्वर ने कहा भी अगर तुम मेरी इच्छा ना मानकर बेबीलोन के राजा की अधीनगी को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम इसी देश में जहाँ पर तुम रह रहे हो वहाँ पर ही मैं तुम्हें तलवार से, महंगाई से और जो है महामारी से मरवा दूंगा, मार दूंगा। तो जिन लोगों ने परमेश्वर की उस इच्छा को सुनकर, उस आज्ञा को मानकर राजा नबूकदनेस्सर की अधीनगी को अपनाया, उसको परमेश्वर ने उन पर कृपा दृष्टि रखी। और जिन लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर की इच्छा को टालकर यरूशलेम में रहे और मिस्र में चले गए रहने के लिए और उन्हीं के अनुसार उन्होंने काम किया, उन लोगों पर परमेश्वर ने क्या किया, अपना क्रोध भड़काया। अब इसी तरह से आज हम अगर देखें तो हमें परमेश्वर इस वचन से यही सिखाना चाहते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह की अधीनगी में रहना पसंद कर रहे हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं और फिर उसकी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो उसकी इच्छा को पूरी तरह से मान रहे हैं, चौकसी कर रहे हैं, हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं, उन पर मैं कृपा दृष्टि रखूंगा और उन्हें उस देश में वापस लौटा लाऊंगा। कहाँ से? जहाँ से, जिस देश से हमें पाप की गुलामी के करके बाहर निकाल दिया गया था, उस अनंत जीवन के देश में हमें वो परमेश्वर जो है फिर से लौटा ले आएगा। उस देश में जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। उस समय में वो देश था कनान का देश, और उस समय में वो जो था आत्मिक नहीं, शारीरिक रीति से बात हो रही है। आज अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आत्मिक रीति से बात हो रही है। तो आज हमें परमेश्वर उस यरूशलेम में लौटा ले आने की बात कर रहा है, जो यरूशलेम आत्मिक यरूशलेम है, यानी कि जो यरूशलेम स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने वाला है। उस यरूशलेम में परमेश्वर हमें लौटाएगा। कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह की अधीनगी को कबूल करेंगे, उसके अनुसार अपना जीवन जिएंगे। और यदि हमने उसकी अधीनगी को ना अपनाकर उसकी इच्छाओं के अनुसार ना चलकर अगर हमने फिर से
मिस्र में लौट जाने की बात की। आगे देखिए वचन में लिखा है 8, परंतु जैसे निकम्मे अंजीर, अब निकम्मों की बात हो रही है, परंतु जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेमियों को जो इस देश में और मिस्र में रह गए छोड़ दूंगा। इस कारण वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे। जितने स्थानों में मैं उन्हें जबरन निकाल दूंगा, उन सबों में उनकी नामधराई और दृष्टांत और श्राप का विषय होंगे, और मैं उनमें तलवार चलाऊंगा, महंगाई और मरी फैलाऊंगा। अंत में इस देश में से जिन्हें मैंने उनके पुरखाओं को देने का वायदा किया था वे मिट जाएंगे। देखिए अब लिखा है निकम्मे के विषय में, ये लिखा है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को तो ग्रहण कर चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा ले चुके हैं, उसकी आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, वो फिर से उसी मिस्र में लौट जाना चाहते हैं, फिर से उसी मिस्र, उसी गुलामी में, उसी हमें प्रभु ने स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया, लेकिन वो फिर से गुलामी में लौट जाना चाहते हैं, फिर से संसार में लौट जाना चाहते हैं, फिर से संसार की रीति के अनुसार चलना चाहते हैं, फिर से अपने पुराने जीवन में जीना चाहते हैं, फिर से अपनी वही गंदगी भरा जीवन जो था जिससे प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद कराया है, अपने लहू से द्वारा धोकर हमें शुद्ध किया है, उसी जीवन में फिर लौट जाना चाहते हैं, उसी चिक्कड़ में फिर लौट जाना चाहते हैं, उसी पाप की दलदल में फिर से डूबना चाहते हैं। उन लोगों के विषय में परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं उन्हें मरी, तलवार और महामारी के द्वारा जो है सत्यानाश कर डालूंगा, उनका जीवन मैं नष्ट कर दूंगा, उन्हें अनंत जीवन से मैं बाहर फेंक दूंगा, उन्हें मैं नर्क की आग के हवाले हमेशा के लिए कर दूंगा, और वो क्या ठहरेंगे, वो एक दृष्टांत बनकर रह जाएंगे, वो एक लज्जा का कारण बनकर रह जाएंगे। उनके विषय में लोग कहेंगे कि ये यीशु मसीह को मानने वाले लोग थे, लेकिन इन्होंने अपना जीवन जो है यीशु के अनुसार नहीं जिया, तभी परमेश्वर ने इन्हें त्याग दिया। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे, वो अपनी कलीसिया को ले जाएंगे, और उसके बाद जो कई लोग हैं वो इसी दुनिया में रह जाएंगे। वो लोग जो आज परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी कोशिश नहीं करने, जो लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, जो अपने चाल चलन को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर ही छोड़ दिए जाएंगे। और उसके बाद 7 साल का जो समा होगा वो महाकलेश का समा, जिसमें कि लहू, पानी भी लहू बन जाएगा। इस समय में जब वो लोग छोड़ दिए जाएंगे, क्या वो लोग जो है लज्जा का कारण ना ठहरेंगे? क्या उन लोगों को लोग देखकर ये नहीं कहेंगे कि तू तो यीशु पर विश्वास रखता था, तू तो ये कहता था कि यीशु आएगा और मुझे ले जाएगा, फिर तू यहाँ पर कैसे रह गया? 7 साल तो रहेंगे ना यहाँ पर धरती पर, तो वो जो समा होगा वो एक दृष्टांत का, वो एक लज्जा का, वो शर्मिंदगी का समा होगा उन लोगों के लिए जो आज इस बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं कि यीशु मसीह जब आएंगे वो उन लोगों को जो निकम्मे अंजीर के फल ठहर चुके हैं, तो वो उन्हें यहाँ पर ही छोड़ जाएगा, और फिर वो जो है नाश होने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। फिर वो लोग कहेंगे, यहाँ वहाँ भटकेंगे, मौत को ढूंढेंगे, लेकिन मौत उन्हें नहीं आएगी, मौत उनसे दूर भागेगी। पहाड़ों को कहेंगे हमारे ऊपर गिर पड़ो, लेकिन पहाड़ भी उनके ऊपर नहीं गिरेंगे। उनमें बहुत से लोग शामिल होंगे। उनमें जो लोग शामिल होंगे, देखिए कई तरह के वो लोग हैं जो उनमें शामिल होंगे। प्रकाशित वाक्य उसमें उसका जो वचन है मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है तब पृथ्वी के, प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय 15 वचन में लिखा है, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग, हर एक दास, हर एक स्वतंत्र, पहाड़ों की खोहों
में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो हैं प्रधान हैं, पृथ्वी के राजा भी शामिल हैं, इसमें सरदार लोग भी शामिल हैं, यानी कि जो अपने आप को बहुत बड़े ओहदे पर समझते हैं वो लोग, इसमें धनवान लोग भी शामिल हैं, इसमें बहुत सामर्थी शक्तिशाली लोग भी शामिल हैं। हर एक दास, हर एक दास, हर एक स्वतंत्र, हर एक दास, यानी कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा तो सुनी, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार तो सुना, लेकिन उसे सच्चा नहीं माना, वो लोग जो हैं हर एक दास, हर एक स्वतंत्र, ये हर एक स्वतंत्र वो है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। प्रभु ने अपनी स्वतंत्रता के लिए उन्हें स्वतंत्र किया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की स्वतंत्रता को बुराई की आड़ बनाकर उन्होंने बुरे काम किए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की स्वतंत्रता को जो है उस अपनी कमाई का धंधा बना लिया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की दी हुई स्वतंत्रता को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करके बुराई के लिए आड़ बनाया और अपने पेट के लिए कारोबार किया। अपने ही पेट के लिए उन्होंने जो है अपने आप को बुराई के वश में कर दिया। जो धन का लोभ किया जिन्होंने, वो लोग इनमें शामिल हैं। जिन्होंने लालच किया वो लोग इसमें शामिल हैं। जिन्हों लोगों ने अपने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को ना फॉलो करके शैतान की शिक्षा को फॉलो किया, वो लोग इसमें शामिल हैं। एक बात आज आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि जो धरती का सारा अधिकार है धन का, वो जो है शैतान के हाथों में है। पृथ्वी का सारा अधिकार जो है, हम सब जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, जब प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने सारा वैभव दिखाया, एक ऊंचाई पर लेकर जाकर कहा, ये सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तो झुककर मुझे सजदा कर दे और मैं तुझे ये सारा कुछ दे दूंगा, यानी कि धन दौलत संपत्ति सब कुछ, धरती की ऐशो आराम जो है वो मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन सब चीज़ों को ठुकरा दिया था। क्यों? क्योंकि वो हमें शिक्षा देना चाहते थे कि तुम्हें ये सब चीज़ें जो है तुम्हारे नाश का कारण है। इन सब चीज़ों के पीछे हमें दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इन चीज़ों को निकम्मा ठहराया। तो हम कौन होते हैं इन चीज़ों को अपनाने वाले? हाँ ठीक है, हमारा परमेश्वर हमारी ज़रूरतों के अनुसार हमें मुहैया कराता है, जितना हमें चाहिए उतना हमें देता है, लेकिन हर समय इसी लालसा में लगे रहना, हर समय इसी चीज़ के लिए प्रार्थना करना, हर समय इसी धन के लिए भागे रहना, ये जो है परमेश्वर के सामने निकम्मापन है। तो इन सब चीज़ों से बचना है ताकि हम परमेश्वर के उस भयानक क्रोध से बच जाएं। और आगे लिखा है, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा। अब कौन ठहर सकता है? इनमें सब वो शामिल है जो आज प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा तो सुन रहे हैं, बाइबल तो पढ़ रहे हैं, चर्च तो जा रहे हैं, प्रभु भोज तो ले रहे हैं, दशमांश तो दे रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं जो उन्हें लगता है कि हम शायद धार्मिक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनमें बहुत सी कमियां हैं जो हमें खुद को भी नहीं पता। अभी भी उनका चाल चलन सही नहीं है जो हमें खुद को भी नहीं पता। अभी भी हम उस लालच को अपने मन में लिए बैठे हैं, एक दूसरे के लिए वैर विरोध को अपने मन में लेकर बैठे हैं। अपने भाई से अगर हम वैर करते हैं और अगर हम कहते हैं कि हम ज्योति हैं, तो हम अंधकार में चल रहे हैं। अगर हम अपने भाई से वैर रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यहाँ पर भी हम झूठे हैं, क्योंकि जिसे हमने देखा, जब हम उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसे हमने नहीं देखा हम कैसे कह सकते हैं कि हम उससे प्रेम करते? तो इन सब चीज़ों को हमें सुधारने की ज़रूरत है ताकि परमेश्वर का जो भयानक क्रोध है उस क्रोध से हम बच जाएं और हम उन परमेश्वर के जो वचन में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, हम उन चुने हुए थोड़ों में शामिल हो जाएं जो कि बहुत अच्छे अंजीर के फल जिन्हें कहा गया है।
और हम उन निकम्मे अंजीरों में ना शामिल होएं जो बहुतायत से बहुत ज़्यादा है। बहुत थोड़े हैं जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है बहुत थोड़े हैं जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। और हमें कोशिश में लगे रहना है कि हम उन थोड़ों में शामिल हो जाएं। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर के आने वाले उस क्रोध से बच जाएं जो इस पृथ्वी के लोगों पर आने वाला है। तो हमने परमेश्वर से यही प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि हम परमेश्वर के उस भयानक क्रोध से बच जाएं। हालेलुया। तो हमें जो है प्रभु यीशु मसीह की अधीनगी में रहना है। हमें मिस्र की ओर नहीं देखना, मिस्र की गुलामी में नहीं जाना। मैं विश्वास करती हूँ कि हम इस वचन के द्वारा सीख चुके हैं कि हमें कैसे उन अच्छे अंजीर के टोकरे में के भागीदार बनना है। तो इसका जो दूसरा कल हम बात करेंगे कि वो अच्छे जो अंजीर के टोकरे के फल थे उनमें क्या गुण थे और जो निकम्मे अंजीर के टोकरे के फल थे उनमें क्या बुराइयां थी। इसके विषय में हम कल जरूर से बात करेंगे। आज पर इतना ही वचन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, समझ दे और हमें इस पर चलने के लिए सामर्थ्य दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदाबंद इस वचन पर बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन बहुत से लोगों में, बहुत से परमेश्वर के लोगों तक पहुँच चुके, ताकि परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूरी हो सके। क्योंकि हम देखिए अपनी बातों को नहीं, यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा को बता रहे हैं कि परमेश्वर के लोगों के लिए क्या इच्छा है। तो आप भी इस वचन को आगे जरूर शेयर करें। खुदावंद आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके घर परिवारों को ब्लेस करे, आपके बच्चों को तंदुरुस्ती दे, आपके बुजुर्गों को सहारा दे, बुढ़ापे में संभाल कर रखे और आपको किसी भी भली वस्तु की कमी घटी न रहे, आपको हर प्रकार की बुराई से, बीमारी से बचाए रखे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।